आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है और हर कोई इस कोशिश में है कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे टैक्स रिफंड फंस जाए या इनकम टैक्स विभाग का कोई नोटिस आ जाए। आमतौर पर सबसे कॉमन गलती ये होती है कि हम आईटीआर फाइलिंग में आय का कोई एक स्रोत छोड़ देते हैं या उस इनकम पर हम कोई टैक्स नहीं दे रहे होते हैं जिससे टैक्स नोटिस आ जाता है। ऐसा ही एक इनकम है और इनकम का सोर्स है डिविडेंड इनकम। अब साल भर में अलग अलग समय पर कंपनियों के डिविडेंड आते रहते हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि आपको हर डिविडेंड याद ही रहे, आपको याद हो कि कब डिविडेंड आया है। तो आईटीआर फाइलिंग में डिविडेंड छूट ना जाए, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप इसे लोकेट कर पाएं, यानी आप ये जान पाएं कि डिविडेंड से हुई आय का पता आपको कहां से लग सकता है। हम आपको इसके दो सबसे पॉपुलर तरीके बताते हैं। जो पहला तरीका है वो है आपका एआईएस, यानी आप एआईएस यानी एनुअल इनकम स्टेटमेंट से आईटीआर की साइट पे जाके एनुअल इनकम स्टेटमेंट से आप पता लगा सकते हैं कि आपको इस साल के अंदर डिविडेंड इनकम कितनी हुई है। दूसरा जो आपका तरीका है वो है कि जो ब्रोकर्स हैं, ज़ीरोधा या एंजल वन जैसे जो ब्रोकर्स हैं, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो आपको ये बताते हैं कि आपकी जो डिविडेंड इनकम है इस पर्टिकुलर ईयर में वो कितनी रही, उसकी वो पूरी एक शीट आपको देते हैं। अब जब आपको ये लोकेट हो गया कि आपको डिविडेंड इनकम कितनी हुई है, तो अगला तरीका है उसके टैक्सेशन को समझने का, यानी उसका जो टैक्सेशन होगा वो कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा ये समझना होगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये याद होगा कि पहले डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास टैक्सेबल होता था, लेकिन साल 2020 में जब फाइनेंस एक्ट 2020 आया तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी को अबॉलिश कर दिया गया और जो टैक्स पेयर है उसके ही हैंड्स में डिविडेंड को टैक्सेबल रखा गया, यानी जो आपके टैक्स स्लैब्स होंगे उसके हिसाब से आपको डिविडेंड का टैक्स देना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी होगी। पहले ये जिम्मेदारी कंपनियों की थी कि वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले जो है वो टैक्स डिडक्ट करती थी और उसके बाद डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो सबसे पहली चीज ये कि जब ये डिविडेंड आपके पास टैक्सेबल होगा तो वो कैसे टैक्सेबल होगा। तो नॉर्मल टीडीएस रेट, अगर 10,000 से ऊपर का डिविडेंड है तो नॉर्मल टीडीएस रेट आपका 10% का एप्लीकेबल होगा। यानी अगर मान लीजिए कि किसी की पर्टिकुलर डिविडेंड इनकम जो है वो 16,000 रुपए की है, 10,000 रुपए से ज्यादा है, 16,000 रुपए की इनकम है, तो उसका 10% का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, यानी उसको 14,400 रुपए मिलेंगे 1,600 रुपए का टैक्स काटने के बाद। अब आगे क्या होगा, जो 14,400 आपको मिलेंगे इस पर आपके स्लैब के हिसाब से, अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब में 30% के रेट पर आते हैं तो आपके स्लैब के रेट से आपको टैक्स देना होगा। अगर आप 0% टैक्स वाले में हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो जो भी आपका इनकम का टैक्स का स्लैब होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। अब एक सवाल आपका होगा कि क्या एडवांस टैक्स अप्लाई होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि अगर आपकी जो डिविडेंड इनकम का टैक्स जो है, जो टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है वो आपकी डिविडेंड इनकम पे अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा की है तो यहाँ पे एडवांस टैक्स भी एप्लीकेबल होता है। उम्मीद है आपको डिविडेंड और उसके इनकम पर होने वाले टैक्स डिडक्शंस और टैक्स के ट्रीटमेंट के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब की बार जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो डिविडेंड इनकम को आप प्रॉपरली रिपोर्ट करेंगे और आपके जो आईटीआर की फाइलिंग है उसके अप्रूव होने की चांसेस फिर बढ़ा लेंगे। खैर, आईटीआर फाइलिंग से जुड़े और किन चीज़ों पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।